जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री हरिदास। आज 24 मई 2024 को मैं ये जो लीला आपको बता रही हूँ, आज की ही सुबह की ये लीला है। आज सेविका ने रात को प्रभु से कुछ बातें की और उसके द्वारा उसने प्रभु से दर्शन की अभिलाषा रखी। और आज सुबह सबसे पहले प्यारे बांके बिहारी यानी हमारे ठाकुर करुआ बिहारी जी ने उसको बड़े रूप में दर्शन दिए। दर्शन देते ही सेविका कहती है, लाला मैं समझ गई, मैंने जो कहा था तूने वो कर दिया। उसके बाद वो पुनः देखती है कि उसकी रात को नींद खुल जाती है और वो देखती है कि सोफ़े पर कोई बैठा हुआ है, लेकिन वो काफ़ी देखने की कोशिश करती है और उसको लगता है ये मेरा भ्रम है और ये सोचकर वो पुनः सो जाती है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इस कारण वो बेड से उतर के नीचे सो जाती है। मैं बेड पे सो रही होती हूँ और उसी बीच उसे एक स्वप्न आता है जो सुबह के अलार्म बज जाने के बाद, अलार्म का जो समय है वो 4:30 बजे का है, लेकिन वो पुनः सो जाती है और वो एक स्वप्न देखती है। और स्वप्न में वो देखती है कि घूंघट में एक बहुत सुंदर सी नव युवती है जो खड़ी हुई है, जिसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत नव युवती है वो। सेविका उसको देखती है और देखने की कोशिश करती है। तभी वो कहती है, क्या राधा हो तुम? तो वो अपना घूंघट हल्का सा उठाती है तो सेविका देखती रह जाती है। इतनी सुंदर कि उसकी गणना कर पाना बहुत मुश्किल है। बहुत रोशनी निकल रही थी, जिसे देखकर सेविका कहती है, तू कितनी सुंदर है राधा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है ये सब। तो वो कहती है, क्या तू वास्तव में आ गई है या फिर तू सिर्फ हमको बता रही है, क्या हमसे कोई भूल हो रही है? तो तभी राधा कहती है, नहीं, मैं तो आ चुकी हूँ, बताया था ना, बस मेरा आना बाकी है। तो वो कहती है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, क्या ये मैं सोच रही हूँ, क्या ये मेरे भाव हैं? क्योंकि हम हर जगह तुझे देखते हैं, तो क्या हमको ऐसा लगता है कि तू आ जाएगी? तो वो कहती है, नहीं, जब मेरा भक्त मुझे बहुत दिल से पुकारता है, जहाँ भी पुकारता है, और जब भी वो मेरे लिए कुछ कहता है तो मेरी आत्मा बहुत तृप्त हो जाती है और मैं उसके पास आ जाती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो सेविका रोने लगती है। वो कहती है, हाँ राधा, लेकिन हम सब तेरे लिए क्या कर पाएंगे? तो वो कहने लगी कि मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुन और इनको भी बता दे। मतलब मैं लेटी हुई हूँ बेड पे, तो मेरी तरफ इशारा करती है और बोली, इसको भी बता दो। तो सेविका बोली, क्या बताना है? बोला, ये बता दो कि मेरे दर्शन किसी को नहीं होंगे। बोली, क्यों राधा, तू बहुत सुंदर है इसलिए, तुझे नज़र लग जाएगी इसलिए? बोली, नहीं, मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो। मेरे दर्शन किसी को नहीं होंगे। मेरा एक चित्रपट बनाना और उस चित्रपट को, छोटा ही चित्रपट होगा जो राधिका और गिरधर के साथ रखना, उसी में सबको मेरे दर्शन होंगे, क्योंकि मैं करुआ बिहारी जी के साथ सदैव ही घूंघट में रहती हूँ, पर्दे में रहती हूँ, मैं किसी को नहीं दिखती, मेरे दर्शन कभी किसी को प्राप्त नहीं होते। तो वो कहती, अच्छा राधा, तो फिर? बोले, नहीं, जो मैं बोल रही हूँ सुनते जाओ। सेविका बहुत असमंजस में, वो कह रही है, ये क्या बोल रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उन्होंने बोला, मैं आ रही हूँ ये निश्चित है, मैं जिसके द्वारा आ रही हूँ ये भी पहले से निश्चित है। इस बात को विचार मत कर, परेशान मत हो कि मैं कहाँ से आ रही हूँ और मैं क्यों आ रही हूँ, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बता सकती। तो सेविका बोली, ठीक है राधा, मैं कोई प्रश्न नहीं करती, लेकिन मुझे और क्या करना है? बोला, बस इस बात का स्मरण रखना कि मेरे दर्शन साल में सिर्फ एक बार होंगे। 2027 में मेरा विवाह बिहारी जी के साथ यानी करुआ बिहारी जी के साथ फुलेरा दूज को होगा। तब तक मेरे दर्शन किसी को प्राप्त नहीं होंगे, सिर्फ चित्रपट में ही मेरे दर्शन होंगे। तुम मुझे कहाँ विराजते हो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे दर्शन किसी को नहीं प्राप्त हो सकते।
मैं सिर्फ इनको ही देख सकती हूँ और ये मुझे निहारेंगे। तो सेविका बोली, अच्छा। बोला, 2027 में मेरा विवाह फुलेरा दूज को इनके साथ होगा। साल में एक बार मेरे दर्शन होंगे। सेविका बोली, लाली तू बहुत ज़्यादा सुंदर है इसलिए? तो बोली, हाँ, क्योंकि मेरे दर्शन करने से ही मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये नियत है कि मैं कभी भी अपने दर्शन इनके साथ उस रूप में नहीं दे सकती, लेकिन मैं साल में एक बार ज़रूर दर्शन दूंगी। सेविका जब ये सुनती है तो वो कहती है, तेरी आज्ञा का पालन होगा राधा, कि तू हमेशा इनके मतलब बगल में रहेगी। तू इनको देख, ये तुझे देखे, कभी तुझे कोई नहीं देखेगा। हमको तो इस बात से ही खुशी हो रही है कि तू हमें ये सौभाग्य दे रही है कि हम तुझे देख पाएंगे, सदैव घूंघट में रहेंगे। बोले कि अगर मैं इनके साथ सबके सम्मुख आ गई तो मैं कभी भी इनके साथ मतलब उस सेवा में नहीं रह पाऊंगी। इस कारण से मेरी सेवा सदैव के लिए इनके साथ गुप्त रहती है। मेरी सेवा, तुम लोग कहते हो ना कि तुम्हारी सेवा हमें अलग करनी थी, इसीलिए तो इस सेवा के लिए जो तुम मुझे प्यार करती हो, उसी प्यार के लिए मैं तुम्हें वो सेवा प्रदान कर रही हूँ। और बोले, तुम इतने छोटे हो ना, इतने छोटे होकर भी तुम मुझे इतना प्यार कर रहे हो कि मैं विवश हो गई हूँ तुम सबके पास आने के लिए। तो सेविका बहुत रोने लगती है। बोला, बस जो मैं कह रही हूँ इस बात का विशेष ध्यान रखना। तभी राधा एक कंगन उतार के देती है। तो कंगन उतारती है तो उस पर एक डेट होती है, 7/12/2027। अब ये तो कोई नहीं जानता कि ये क्या है, हम भी बिल्कुल नहीं जानते, हम कुछ भी नहीं जानते हैं प्यारे भक्तों। बहुत सी लीलाएं ऐसी हैं, शायद मैं आप सबको ना बता पाऊँ, लेकिन मैं फिर भी आप सबको ये बता रही हूँ क्योंकि कुछ भक्त ऐसे हैं जो वास्तव में प्रभु की शुद्ध भक्ति में उतर चुके हैं, और उन्हीं के लिए ये लीला मैं बता रही हूँ। अन्यथा मुझे ये सब लीला बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो शुद्ध भक्त प्रभु की इस भक्ति में उतरे हैं उनको ये ज्ञात और उनके विश्वास को भगवान और बढ़ाएं, इस कारण से मैं ये लीला आप सब तक पहुँचा रही हूँ। ये प्रभु ने क्यों कहा 2027 में ही करुआ बिहारी जी के साथ लडैती जू का विवाह होगा, उस दिन ही उनके दर्शन होंगे। साल में एक बार उनके मुख दर्शन हुआ करेंगे सारा। अब ये सब क्या लीला है? बोले कि यहाँ जो तुम्हारे जीवन में जो घटित होगा, ये वो घटित होगा जो संसार में कोई नहीं जानता, और जो मैं बता रही हूँ वही होगा। और रही दर्शन की बात, मेरे दर्शन भी उन्हीं को मिलेंगे जो शुद्ध भक्ति के उस स्तर को पार कर जाएंगे, उसके बाद ही वो दर्शन प्राप्त होंगे। तो सेविका बोली, मतलब ये कि दर्शन मेरे करने पर भी मैं उनको दिखाई नहीं पड़ूंगी, ये बात बोली। और मैं आपको बता दूं, और भी एक दो बातें हैं जो तो शायद मैं आपको नहीं बता सकती। और उन्होंने अपनी प्राण प्रतिष्ठा की भी बात की है कि मेरे आने के बाद मेरी प्राण प्रतिष्ठा होगी, और पूर्ण रूप से मैं इनके साथ, क्योंकि करुआ बिहारी जी की भी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, और उन्होंने कहा कि दर्शन के लिए प्रियाजू, राधिका और श्यामाजू वो सदैव मेरे ये स्वरूप दर्शन देंगे, लेकिन मैं वर्ष में एक ही बार दर्शन दूंगी। तो प्यारे भक्तों, हमारी लाडली, ये क्या लीला है? मुझे किसी से कुछ नहीं जानना, ना मैं किसी से जानना चाहती हूँ, ना मेरे अंदर अब कोई प्रश्न उठता है। हम ये भी जानते हैं कि हमारे लिए ये कार्य कठिन है। घर में इतने सारे प्रभु का आना, ये सब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। चाहे ये घर भर जाए, क्या होगा हम नहीं जानते। बस हम ये जान चुके हैं कि जो हो रहा है प्रभु की आज्ञा से हो रहा है, और प्रभु जो चाहते हैं हम वही कर रहे हैं। आगे हमारा जीवन कैसा होगा, हम जीवित रहेंगे, हमारे बाद क्या होगा, ये सब प्रभु डिसाइड करेंगे। मुझे नहीं पता। आप ही तो 2024 है, 25, 26, 27 यानी 3 वर्ष के बाद करुआ के विवाह की डेट भी फिक्स हो गई, हमें तो पता भी नहीं चला। सोचो, क्या बोलूँ मैं, ये सारी चीज़ें मतलब कैसे बोलूँ मैं, ये क्या है, इसको कोई नहीं जान सकता, और ना जानने की चेष्टा करनी चाहिए। जो शुद्ध भक्त हैं उनको इसमें कोई प्रश्न शायद उनके आ ही नहीं सकते, और जिनकी अभी भक्ति उस स्तर तक नहीं गई है उनके अनंत प्रश्न होंगे, और उन प्रश्नों का मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है। क्योंकि इन प्रश्नों का क्या जवाब देंगे? क्या आप प्रभु की शक्ति का जवाब दे सकते हैं?
जो हवा आपको दिखती नहीं है लेकिन फिर भी आपको आनंद देती है, आपके जीने के लिए आवश्यकता है, क्या आप इसके लिए कोई जवाब दे सकते हैं? साइंस को छोड़कर भी इंसान आज तक ये नहीं जान पाए कि ईश्वर क्या है, तो हम मूर्ख क्या जान पाएंगे, है ना? तो प्रभु की इन लीलाओं को हम अपने जीवन में ये सोच रहे कि हमारे साथ ये जो